हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद महसूस किए हों। तो आज की जो घटना है वो शुरू करने से पहले मैं आपको अभी रिसेंट का एक चमत्कार बताना चाहूंगी। अभी जन्माष्टमी सभी ने बहुत ही खुशी से मनाई। तो मैंने उसी दिन एक बहुत अच्छा अनुभव किया। जब 12 बजे हमारे लाला का जन्म हो रहा था, उस समय पर मेरे घर के सामने कुछ गायें खड़ी हुई थी। उनमें से एक गाय जैसे ही आरती शुरू हुई, उसने प्रणाम करना शुरू कर दिया, जैसे कि आरती के साथ-साथ वो झूम रही हो। तो ये अनुभव जब हुआ ही था, उसके जस्ट बाद सभी ने ये अनुभव किया होगा कि सभी के जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, तो 12:05 के आसपास जैसे कन्हैया का जन्म हुआ, वैसे ही बादल एकदम वैसे पहले क्लीन था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश होगी, लेकिन तेज-तेज आंधी चलने लगी, तूफान सा आ गया और एकदम बारिश आने लगी। वो जो घटना थी, वो जो अनुभव था ना, वो वाक़ई में ऐसा लग रहा था कि आज कन्हैया का जन्म हो गया है। तो ये जस्ट अभी का ही है, जन्माष्टमी जब सेलिब्रेट किए उसी दिन का अनुभव है ये। तो ये मैंने अनुभव किया। तो फिलहाल आज हम जो अनुभव शेयर करने वाले हैं वो सत्य प्रकाश जी का शेयर करेंगे, जो कि बरेली से हमें ये लिखते हैं। तो बरेली से वो क्या बताते हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कभी भी? कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आपको ऐसा फील हुआ कि कोई दैवीय शक्ति, जैसे कोई घटना होने वाली होती है ना, कोई घटना, बुरी घटना, या शायद से आपको कुछ पहले से ही बता रही है कि ऐसा हो सकता है। तो क्या ऐसी कोई दैवीय शक्ति आपको महसूस हुई है कि जो हमें घटना से बचा रही है, दुर्घटना से बचा रही है, या आपको पहले से ही बता रही है कि कुछ बुरा होने वाला है? जनरली बाय ड्रीम या हमारे जगी हुई आंखों से कभी ऐसा कोई महसूस हुआ है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि जैसे कहते हैं ना, आप और हम जब शेयर करते हैं बातें, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और ऐसा जो लोग नहीं मानते हैं, प्रभु को नहीं मानते हैं, उन लोगों को भी लगता है नहीं, दैवीय शक्ति होती है, बिल्कुल होती है। तो आज का जो ये अनुभव है, ये उन्हीं दैवीय शक्ति के लिए है कि कैसे दैवीय शक्ति ने उनकी रक्षा करी। तो सत्य प्रकाश जी बताते हैं, वो एक क्लिनिक चलाते हैं। तो क्लिनिक से उस दिन क्या हुआ था, थोड़ा लेट हो गए। क्लाइंट्स उनके पास जो पेशेंट्स थे वो ज़्यादा थे, तो वो उस दिन लेट हो गए। लेट होने की वजह से वो कुछ करीबन 10-11 बजे के करीब अपने घर की तरफ जा रहे थे। बारिश हो रही थी और जिस रास्ते से वो जा रहे थे, वो कुछ 8 से 9 किलोमीटर अपने घर से दूर थे। और जिस रास्ते से वो जा रहे थे, उन्हें पता था कि वो रास्ते में खुदाई चल रही है, खुदाई का काम चल रहा है, और थोड़ा नैरो रोड होता है ना, नैरो रोड जैसे कि चलने में प्रॉब्लम होती है, तो कुछ वो नैरो रोड था। तो खुदाई का भी काम चल रहा था, रात के 11 बजे थे। तो जैसे ही वो अपना व्हीकल, टू व्हीलर था उनके पास, वो चलने लगे, तो सामने से ना एक ट्रक बड़ी तेजी से आ रहा था। अब वो घबरा गए, रात का समय था, वो घबरा गए। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं तेजी से जाऊंगा, हो सकता है ये ट्रक मुझे साइड मार दे, क्योंकि नैरो रोड है और मैं खाई के अंदर, वो जो खुदाई चल रहा है उसमें मैं गिर जाऊं। वो बहुत परेशान हो गए। वो मतलब, अब जैसे कहते हैं ना, अब हमें ऐसा लगता है आज हम नहीं बचेंगे, आज तो हमारा एक्सीडेंट हो ही जाएगा। तो उन्होंने यही सोचा, और अब वो घबरा गए। ऊपर से जो उसकी फ्लैश, वो लाइट होती है ना, जो आगे की लाइट मारते हैं ट्रक, वो बहुत तेज मार रहे थे कि उनकी आंख ना, आंख बंद हो रही थी। तो अब उन्होंने ये सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपनी जो बाइक थी वो वहीं बीच में रोक दी, रास्ते के बीच में। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि बीच में ना एक विशाल, जो सांड होता है ना, बड़ा सा सांड ट्रक के सामने खड़ा हो गया है आकर, कहीं से भी। तो बड़ा सा सांड आके खड़ा हो गया है। सांड के खड़े होने की वजह से जो ट्रक था, तो उसने अपनी चाल जो धीमी कर ली और वो रुक गया। तो अब उनको इतना मौका मिल गया, इतना समय मिल गया, ताकि वो अपना साइड से निकाल सके। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी, ध्यान से, वो जो खुदाई चल रही थी उस काम को देखते हुए धीरे धीरे अपनी बाइक निकाल ली। अब निकाल ली, अब वो आगे ही निकल रहे थे, तो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि ट्रक कितना आगे पहुंचा, कैसे क्या हुआ। तो अब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा,
तो पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने ये देखा कि ट्रक चला जा रहा है, कोई भी सांड खड़ा ही नहीं है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर, कि ये सोचकर कि इतनी जल्दी सांड कहाँ चला जाएगा, वो इतना बड़ा सांड जो खड़ा हुआ था वो ऐसे कैसे कहीं चला जाएगा। तो अच्छा ठीक है, अब वो अपने घर चले गए। तो घर जाके सारी की सारी घटना उन्होंने अपने परिवार को बताई कि मेरे साथ आज ये घटना हुई, आज मैं बच गया, अगर वो सांड समय पे नहीं आता और मैं वरना आज वो जो खुदाई चल रही थी मैं उसमें गिर जाता। तो परिवार वालों ने सुना और परिवार वालों ने बात बोली कि ये कोई देवी शक्ति ही थी तुम्हारे साथ जो आज तुम्हारा बचाव हो गया, वरना चोट लग जाती, गिर जाते, ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। ये जो देवी शक्ति थी आज उसने तुम्हें बचा लिया है। तो वो जब ये अनुभव हमें शेयर कर रहे थे ना, तो वो ये कह रहे थे मैं मानता था भगवान को, सब करता था, लेकिन ये जो देवीय शक्ति का मैंने मतलब किया ना, फील किया, तब से मेरी मतलब मेरा मानना बहुत बढ़ गया कि जब हम एक्चुअली अपने अंत टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हमारा अंत आ गया है, तो हम ईश्वर को याद करते हैं। और कई बार हमारे माइंड में ना बहुत सारी चीजें आ जाती है, जिन्हें भी हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है, क्या होगा कैसे होगा। तब प्रभु अपना लीला दिखाते हैं और हमें कहीं ना कहीं से बचा लेते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई अनुभव आपके साथ हुआ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू या कमेंट के माध्यम से कैसे भी बता सकते हैं। और मैं इस वीडियो के साथ एक कमेंट और ऐड करना चाहूंगी। अभी जस्ट हमें एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा कमेंट किया है कि कोविड के टाइम पे वो राम नाम लेने लगे थे, भगवान का जाप करने लगे थे, हनुमान चालीसा पाठ वगैरह करने लगे थे। तो उनकी लाइफ में सिर्फ मतलब ये कहते हैं ना, हम कुछ कुछ चीजें ऐड करते जाते हैं ना, उनकी लाइफ में ऐसा चेंज आया, उनका मन लगने लगा। भक्ति में हम आ जाते हैं ना तो हमारा मन लगने लगता है, हम इधर उधर की बातें छोड़कर मन लगाने लगते हैं। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ। तो जैसे ही कोविड खत्म हुआ, तो कोविड खत्म होने के बाद उनकी बहुत अच्छी जॉब भी लग गई, उनकी लाइफ भी सेट हो गई। तो बहुत सारे ऐसे मिराकल्स लोगों के साथ हुए हैं, बशर्ते बस आपको एक स्टेप बढ़ाना है आगे प्रभु के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे किस्से अनुभव मैं आपको सुनाती ही रहती हूँ, जैसे जैसे मेरे पास आते रहते हैं। तो आप उम्मीद मत छोड़िए, कभी जल्दी हमें मिराकल्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, कभी हमें थोड़ी सी देरी पे मिलते हैं, लेकिन प्रभु सबकी सुनते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मेरी वीडियो कहाँ किस स्टेट से देख रहे हैं ये जरूर बताना, और कहाँ से आप अपना प्यार भेज रहे हैं कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।